Okay, thank you so much. So once again, welcome everyone to today's session and ये लाइव सेशन है। लाइव मार्केट में आज हम सेशन लेने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे जो वेगा टूल है उसको यूज कर रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे नए लोग भी यहाँ पे आए हैं। तो आज आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आज के वेबिनार में क्या क्या होने वाला है। तो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, आज हम बात करने वाले हैं कैसे वेगा सॉफ्टवेयर के बारे में जो मार्केट का ट्रेंड जानने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ जाने वाला है आज। ओके, थ्रू विद द हेल्प ऑफ वेगा, क्योंकि वेगा जो होता है ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है, ये कंपोनेंट जो है ऑप्शन ग्रीक का। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि वेगा कैसे मार्केट के मोमेंटम को बताता है, कैसे वेगा की वैल्यूज को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। क्योंकि मार्केट में जो भी मूवमेंट्स आते हैं ना, तो वेगा की वैल्यू में चेंजेस आता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। एंड आज का जो वेबिनार है, लाइव वेबिनार, बहुत ही नॉलेजेबल वैल्यूबल होने वाला है। आज कुछ आपको नया भी पता चलने वाला है आज के वेबिनार में। ऑलरेडी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं एंड या जो ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर है, जो काफी टाइम से हमें वॉच कर रहे हैं, तो आज आपको हम नई चीजें बताएंगे। एंड हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। एंड आज का जो सेशन है मिस्टर राज जादौन जी लेने वाले हैं, जो कि इस टूल के क्रिएटर हैं एंड मार्केट में उनको 12-13 साल से मार्केट में है, तो मार्केट का वाइड नॉलेज है उनको। तो एक गहरा नॉलेज रखते हैं ग्रीक्स का भी। एंड उन्होंने काफी मेहनत करके इस टूल को डिजाइन किया है, जिससे काफी सारे लोगों को अभी बेनिफिट मिल रहा है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिछले 1 साल में जो कि लॉसेस जो कर रहे थे, अभी वो नहीं कर रहे हैं इस टूल की हेल्प से। तो बाकी सारी चीजें हम स्टार्ट करते हैं, आपको लाइव मार्केट में सीधा हम लेके चलते हैं विदाउट एनी डिले। मैं राज जी को बुलाना चाहूंगा। राज जी, प्लीज कंटिन्यू, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू रोहित जी। तो आज हम वॉइस हो रही आज हम लाइव देखने वाले हैं कि इस टूल को हम कैसे यूज करना है। लाइव में थोड़ा सा ये है कि टाइम लग जाता है, काफ़ी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है हमें वेगा में चेंज आने के लिए। तो बाकी वैसे भी देखेंगे इसमें कुछ चेंज वेगा में अगर आता है तो हम आपको दिखाएंगे भी लाइव। और बाकी हम जानेंगे, जैसे आज प्रॉपर आप देखोगे निफ्टी को तो प्रॉपर साइडवेज है। तो देखो, मार्केट जब बुलिश या बेरिश होता है, एक साइड होता है, तब तो बहुत ही आसान होता है इसको प्रेडिक्ट करना। लेकिन जब साइडवेज होता है तो वहाँ बहुत सारी दिक्कत आती है। तो साइडवेज मार्केट में आप ये टूल्स को कैसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे हो सके तो जो लोग अगर कोई अगर सेकंड स्क्रीन है, अगर सामने स्क्रीन है, तो वो निफ्टी का चार्ट ओपन कर ले। क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यू दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ आपको चार्ट में थोड़ा सा देखने को मिले कि जो मैं बता रहा हूँ तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी आपको। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। तो अभी हम देखो, अभी प्रेजेंट में हम क्या देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, कुछ अगर नए लोग होंगे तो मैं 2 मिनट में उनको बता देता हूँ कि वैल्यू को कैसे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उनको। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉल बीघा, पुट बीघा एंड डिफरेंस। ठीक है, तो कॉल बीघा को हम कैसे देखते हैं, पुट बीघा को हम कैसे देखते हैं, जो नंबर में जो वैल्यू आ रही है इसको हम कैसे देखते हैं, एंड डिफरेंस को हम कैसे देखते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू आपको डिफरेंस आ रहा है, ये हर 2 सेकंड में यहाँ पे अपडेट हो रहा है आपका। यही वैल्यू आपकी इधर नीचे आ जाती है 1 मिनट बाद। ठीक है, बाकी पैरामीटर में बता दूं मैं, इसमें जो डेल्टा हमने लिया हुआ है, जो डेल्टा की जो वैल्यू ली हुई है वो 0.05 से 0.60 ली हुई है। उन सबका बीघा को ऐड करके हम यहाँ पे उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, बाकी अब इस वैल्यू को हम देखते कैसे हैं। तो थोड़े से इसमें कुछ नए लोग भी हैं तो उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 2-3 मिनट बताऊंगा। ठीक है, बाकी जिनको नए लोग हैं इस वैल्यू को कैसे देखते हैं तो वो वीडियो और ले सकते हैं कि डीप में कैसे। वैसे तो आइडिया लग जाएगा आपको मैं अभी जो बताऊंगा। ठीक है, तो
हम देखते हैं उसको। एक मिनट। ठीक है, जो आपको यहाँ पर सिंगल वेगा की जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पर, इसको जो आपका ये डिफरेंस आ रहा है, इसको हम कैसे देखते हैं? ये जो नंबर में जो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, तो ये प्रॉपर साइडवेज नहीं रहता है मार्केट कभी भी। तो इस तरह वैल्यू आती है ये जो सिंगल वेगा की वैल्यू है। ठीक है। और जो अगर वैल्यू है, यही वैल्यू माइनस में है लेकिन गैप के साथ इंक्रीज नहीं हो रही है, तो साइडवेज बुलिश मार्केट है। समझिए, यानी कि माइनस में है वैल्यू लेकिन साइड गैप के साथ इंक्रीज नहीं हो रही है। ऐसे ही बुलिश मार्केट में क्या है, ये वैल्यू इंक्रीज होती है माइनस में अगर हो तो। ठीक है। माइनस में होता है तो वैल्यू इंक्रीज गैप के साथ इंक्रीज हो रही है, तो सेम इधर ही साइडवेज बेरिस प्लस में वैल्यू है लेकिन गैप के साथ इंक्रीज नहीं हो रही है। ऐसे ही अगर प्लस में वैल्यू है तो यहाँ पे जो है कि गैप के साथ अगर इंक्रीज हो रही है तो बेरिस मार्केट है। ठीक है। तो अभी एक मिनट, इसमें अगली स्लाइड, अच्छा ये है। ये यहाँ पे आप देखोगे कॉल का वेगा अगर पॉजिटिव है और पुट का वेगा अगर माइनस में है, यानी कि पुट का वेगा डिके हो रहा है, कॉल का वेगा पॉजिटिव है और जो डिफरेंस है वो माइनस में है, तो बुलिश मार्केट है। अगर कॉल का वेगा भी माइनस में है, पुट का वेगा भी माइनस में है, लेकिन पुट का वेगा ज्यादा माइनस में है तो ये, और डिफरेंस -1 है, तो ये साइडवेज बुलिश मार्केट हुआ। साइडवेज बुलिश इसलिए क्योंकि पुट का वेगा ज्यादा डिके हो रहा है कंपेयर टू कॉल के। ठीक है। प्रॉपर साइडवेज कभी नहीं होता मार्केट, ये ऐसे ही इसमें डाल रखा है। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये -6 है वैल्यू कॉल का वेगा, ये -4 है ये, और ये वैल्यू +2 है, तो ये साइडवेज बेरिश मार्केट है। साइड बेरिश क्यों है कि साइडवेज बेरिश में ये कॉल का वेगा ज्यादा डिके हो रहा है कंपेयर टू पुट के, तो इसलिए साइडवेज बेरिश मार्केट हुआ। अगर पुट का वेगा प्लस में है और कॉल का वेगा अगर माइनस में है, तो अब ये डिफरेंस आपका प्लस में है, तो ये वैल्यू, ये मार्केट जो है बेरिश है। ठीक है। तो आज का जो मार्केट है वो प्रॉपर साइडवेज रहा है, लेकिन हमें वेगा में थोड़ा सा चेंजेस दिखते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया लगता है, तो वो अब हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। अभी हम टूल पर चलते हैं और हम चलते हैं एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है। स्टार्टिंग से हम चलते हैं। देखो अभी देखो मार्केट में अभी दो कैंडल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, दो कैंडल एकदम एकदम ऊपर गई हैं, फिर नीचे की तरफ आने लगा मार्केट। तो यहाँ आप देखोगे वेगा में कोई डिफरेंस है नहीं ज्यादा। ठीक है। यहाँ पे अभी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। देखो यहाँ 13 था, 14 थी वैल्यू, 13 थी, अभी भी 13 बनी हुई है। ये 5 थी, ये भी अभी 5 बनी हुई है। अभी इसके बारे में बात करें, अभी देखो यहाँ पर एक छोटी छोटी सी दो ग्रीन कैंडल बनी है अभी जस्ट ही 2 मिनट पहले, लेकिन वेगा में यहाँ पे आपको चेंज नहीं दिखा है। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम चलते हैं थोड़ा सा सुबह से। ठीक है। तो सुबह से आप देखोगे यहाँ पे, सुबह से थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। एक मिनट, पहले हम चार्ट पे चलते हैं सीधा। ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट जब ओपन हुआ तो पहली कैंडल ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर, हमें यहाँ पे कैसे पता लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान के चलो ये कैंडल हो गई, ये हो गई, ये हो गई है, लेकिन अब हम कंफ्यूज हैं कि मार्केट को किधर, अब बेगा हमें इसमें क्या हेल्प करेगा, कैसे पता लगेगा बेगा से। ठीक है। तो आज आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें आपको देखना क्या है। वैसे तो मैंने आपको जो साइडवेज वाली वैल्यू बताई है वो ठीक है, लेकिन अभी आप इसमें देखोगे तो 9/16 का ये 9/16 पे ये प्रॉपर कॉल वेगा और पुट वेगा सेम ही थे समथिंग। ठीक है। ये वैल्यू -13 थी, तो बुलिस में आई। अब इसमें आप देखोगे मैंने बोला है कि ये वैल्यू गैप के साथ बढ़नी चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या क्या हो रहा है, कभी गैप के साथ बढ़ रही है, कभी नहीं बढ़ रही है। कर्सर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, एक मिनट, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ कॉल और पुट वेगा पे बहुत ध्यान देना है।
ठीक है। जब भी ऐसी स्थिति आती है कि प्रॉपर साइडवेज मार्केट हो रहा है और वहां से हमें ये पता नहीं लग रहा है कि मार्केट जो है किधर जा रहा है, तो यहाँ हमें एज ए सेलर क्या देखना है, मतलब सॉरी, चाहे आप बाइंग करते हैं या सेल सेल करते हैं, तो आपको यहाँ देखना है कि वेगा किसका ज्यादा डिके हो रहा है। तो आप देखोगे कि नौ आपका, हमें देखो यहाँ पे, देखो आप, सॉरी, एक मिनट। अभी आप देखोगे यहाँ पे नौ, 9:25, 9:26 तक, क्या, 9:25, 9:26 तक हमें नहीं पता है मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किधर जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखोगे वेगा में क्या है, वेगा में ये हमें पता है, यहाँ पे पहले ही लग रहा है कि ये देखेंगे आप यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ कि जो वेगा, जो वैल्यू प्लस में है, उससे वही, उसके सामने जो वैल्यू है वो उससे ज्यादा होनी चाहिए माइनस में। ठीक है। यानी कि यहाँ आप देखोगे, जो 9:19 पे ये वैल्यू 1.89 है, लेकिन पुट का वेगा क्या है, -4.11। 9:20 पे ये वैल्यू क्या है, 3.9 है, और पुट के वेगा की वैल्यू क्या है, -5.7 है। अभी देखो मार्केट वहीं की वहीं है। मार्केट हमारा 9:28, 9:29 तक वहीं था। ठीक है। तो आप देख रहे हैं 9:28 यहाँ तक समथिंग, यहाँ 9:28 तक आप देखो तो क्या हो रहा है यहाँ, यहाँ हो रहा है पुट में, क्या हो रहा है, जो सेलर्स हैं वो पुट को सेल करने में लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हमें एज ए सेलर क्या पता लग रहा है, जैसे जो सेलिंग करते हैं, जो यहाँ पे पुट राइटिंग को दिखाई दे रहा है हमें कि यहाँ पे पुट में राइटिंग हो रही है, पुट का वेगा डिके हो रहा है। ठीक है। लेकिन मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो हमें चार्ट पे पता नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ डेटा में हमें साफ दिख रहा है कि पुट में इंटरेस्टेड हैं, जो बड़े प्लेयर हैं वो पुट को राइट कर रहे हैं। मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए। तो ये हमें, ये 70-80% काम करता है, जो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये हमें पहले ही इंडिकेशन दे दिया इसने कि जो पुट में राइटिंग हो रही है, और उसके बाद आप मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट फिर वहां से ऊपर चला गया। ठीक है। अब ये अब ये आपको, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि कितना ऊपर जाएगा और कहाँ निकलना है। ठीक है। तो अभी आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, अभी आप ये देखो, मैंने क्या बोला, ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज होती है। ठीक है, जो डिफरेंस है आपका। ठीक। एक मिनट। अभी हमने ये देखते हैं कि ये देखो, ये वैल्यू जब प्लस में इंक्रीज हो रही, कॉल का वेगा इंक्रीज हो रहा है और ये पुट का वेगा घट रहा है। ये हमें कब तक देखना है, जब ये वैल्यू इससे ज्यादा हो। ठीक है। इससे ज्यादा हो यानी कि ये जो सेम वैल्यू आ रही है, 7.93 है, फिर ये 10 है, लेकिन ये माइनस में जो 10 है ये 7.93 से ज्यादा होनी चाहिए। इधर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये -9 है और ये प्लस में 11 है, तो नहीं चलेगा। ठीक है। मैं ये बोला हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट में डिके हो रहा है और ये मार्केट ऊपर। अब ये यहाँ पे आप देखोगे 7.9, 7.93, 8.99, 10, 10, 10, 11। ठीक है। 11। तो एक मिनट। ठीक है। ये देखो आप, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है यहाँ से। ठीक है। ये 2 हुई, 1 हुई, 2 हुई, 4 हुई, फिर 5 हुई, फिर 8 हुई, फिर 10 हुई, 13 हुई, 15 हुई। यानी जब तक इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तब तक आपको यहाँ पे क्या है, बने रहना है इधर। ठीक है। लेकिन जैसे, चलो एक आध पॉइंट से घट गई, जैसे कि ये 16 16 थी ये वैल्यू, 9:32 पे 16 थी। जैसे कि 13 से ये वैल्यू 12 हो गई या 11 12 हो गई, यानी कम घट रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखो एक साथ 4 पॉइंट का फर्क आया 9:35 पे। ये 9:35 पे यहाँ पे 4 पॉइंट का एकदम गैप आया, तो यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा वेगा में चेंज आया। ठीक है। ये वैल्यू भी, पुट का वेगा भी यहाँ से थोड़ा डिक्रीज हुआ। ठीक है। ये जो वैल्यू है ये, जब तक ये भी इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है, तब तक ठीक है। ये डिफरेंस भी 31, जो डिफरेंस है आपका,
ये जो यहाँ पे आप ये डिफरेंस देख रहे हैं 31 से ये भी 25 हुआ। तब से तो इंक्रीज हो रहा था, ये मैंने आपको बोला ये वैल्यू गैप के साथ इंक्रीज होती है, तब तक हमें बने रहना है। और जैसे ही डिक्रीज होना शुरू होती है, या आपको अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो आप बनाते हो वहां तक आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू, उसके साथ ये बेगा की वैल्यू भी डिक्रीज होना शुरू हो गई है, तो आप वहां से एग्जिट ले सकते हो, या अपना कोई जो ऑप्शन सेलर है वो अपना पोजीशन को जो कर सकते हैं, ठीक है, एग्जिट कर सकते हैं या एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो ऑप्शन सेलर है। तो यहाँ आप देखोगे 9:35 पे, अभी हम चार्ट में चलते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, अभी हम देखो चार्ट पे ये कहाँ पे था, ये वैल्यू ये 9, ये 16 थी, ये 11 वैल्यू हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें थोड़ा अलर्ट होना है, या हो सकता है किसी का वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से वो रिवर्स पोजीशन भी बना सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 9:33, 9:35, यहाँ पे भी वेगा क्या हुआ, वहां पे 9:35 पे आपका डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एग्जिट आप ले सकते हो यहाँ से। या ऐसा हो कि थोड़ा बहुत अगर वेगा घटा है तब तो हम वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा गैप के साथ वहां से डिक्रीज हुआ है तो हमें एग्जिट लेना है, वहाँ वेट नहीं करना है, ठीक है। अभी जैसे कि मार्केट इधर आया, ठीक है। अब हम सीधा उधर चलते हैं, इसमें देख के तो बताना आसान है, चार्ट में हम सीधा इसमें चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखेंगे ये वैल्यू, देखेंगे ये जो आपको कॉल का बेगा और पुट का बेगा जो दिख रहा है, ठीक है। जो ज्यादा माइनस में होगा, मार्केट जो सेलर है वो उधर ही उसको शॉर्ट कर, जैसे पुट का बेगा ज्यादा इसमें डिके हो रहा है तो पुट को शॉर्ट कर रहा है कोई, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे कि ये जो है, ये वैल्यू आपकी, एक मिनट, अभी ये वैल्यू क्या है, ये इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये जो माइनस में है ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखो ये अभी भी ज्यादा आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू जो है, ये अगर इधर माइनस में जो वैल्यू आएगी तो फिर ये कम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। पुट का भी कम होना चाहिए माइनस में। अब ये दोनों माइनस में आ रहे हैं तो ये समझ लो यहाँ पे कॉल का बीघा भी डिके हो रहा है, पुट का बीघा भी डिके हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि आपको जो ऑप्शन बायर हैं उनको इधर बिल्कुल वेट करना है, इधर कोई एंट्री नहीं मारनी है। देखो ये वैल्यू, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये वैल्यू, मैंने क्या बोला है कि जब दोनों वैल्यू माइनस में है तब जो ऑप्शन बायर है उसको दूर रहना है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, जो वैल्यू है ये 3 थी वैल्यू, ये अचानक से, अगर मैं अचानक से डिक्रीज होती है, जैसे 1 हो गई, फिर ये 0 आ गई, फिर ये माइनस में आ गई, ठीक है। तो माइनस में आ गई, ये थोड़ा माइनस में आ गई, फिर ये यहाँ पर 10:54 तक वो उसमें आ गई, ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आ गया बेगा।
ठीक है। तो यहाँ आप देखो कि यहाँ पे जब भी ये पॉजिटिव आता है तो वहां पे आपको आप एंट्री बना सकते हैं, जैसे कि 9 बजे के आपका ये 50 पे चेंज हुई है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जब मैं सिर्फ अगर आपको डीप में स्कैल्पिंग या थोड़ा सा ऐसे अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये बेगा इधर कम हुआ। ठीक है। और ये वैल्यू भी आप देखेंगे, ये वैल्यू भी क्या हो रही है, ये भी प्लस से माइनस में आ गई और ये भी माइनस में आ गई, यानी कि मैंने ये क्या बोला है, ये वैल्यू माइनस में गैप के साथ बढ़ती है तो क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है। तो ये वैल्यू देखो मैं यहाँ से माइनस के साथ यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है, 10 बज के 49 मिनट पे। तो 10 बज के 49 मिनट पे हम जाएंगे। सॉरी। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये इसने हमें यहाँ पे बेगा ने क्या बताया कि अभी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से फिर अच्छा खासा मार्केट थोड़ा ऊपर गया है। ठीक है, लेकिन फिर वो वापस से नीचे आ गया है। ठीक है। तो इस तरह आपको देखो एग्जिट के लिए वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जब ये वैल्यू जब बढ़ रही है, अगर जब जैसी डिक्रीज होना शुरू हो जाए, देख अभी इसमें हम देखते हैं डिक्रीज होना कब शुरू हुई। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये वैल्यू जब से इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, ये 10 हुई, 18 हुई, 20 हुई, 24 हुई, फिर 24 हुई, 25 हुई। ठीक है, 25 से ये सीधा 25 से ये सीधा 22 पे आई, फिर 22 पे आई, 21 पे आई, 19 पे आई। यहाँ पे आपको अलर्ट होना है, जब भी ये डिक्रीज होना शुरू हो जाए ना, तो वहां पे आपको क्या करना है, एग्जिट बना लेना है। ठीक है, जैसे ये 11 बज के 3-4 मिनट तक 11 बजे के बाद जो है डिक्रीज होना शुरू हो गई है समथिंग। ठीक है, 25 थी, 22 थी, 22 थी, 21 थी, फिर 19 थी। ठीक है, तो इस तरह ये डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो डिक्रीजिंग में आपको क्या ध्यान देना है, कितने बजे हुई है, 11 बजे के बाद। तो 11 बजे के बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये समथिंग यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गई है। ठीक है, ये डिक्रीज होना शुरू हो गई। अब यहाँ से डिक्रीज होना शुरू होगी तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्जिट ले सकते हो आप। ठीक है, अगर ज्यादा गैप नहीं आ रहा है तो आप बैठ भी सकते हो यहाँ पे। तो बैठोगे तो आप फंस जाओगे, तो इस तरह ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर यहाँ पे सब कुछ वैसा ही होगा। मैंने बताया 80% आपको आपको एग्जिट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एंट्री इससे बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाती है, लेकिन एग्जिट पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो एग्जिट में आपको अपना भी थोड़ा प्राइस एक्शन लेके चलना है, अपना सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। बाकी आप ये मुझे लग रहा है ये आप जो मैं यूज करता हूँ खासकर इसमें एम ए विद ई एम ए क्रॉस ओवर 14-5 इसकी सेटिंग है, ये आप यूज कर सकते हैं जैसे कि। ठीक है, मैं यही यूज करता हूँ। बाकी मैं उसमें ये भी देखता हूँ और ये वेगा भी देखता हूँ। जब भी मुझे यहाँ पे ये ईएमए मुझे एग्जिट देता है तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ से अभी मार्केट को वो होना है। ठीक है, अभी फिर हम आगे टूल में चलते हैं और। ठीक है, अभी हमें ये देखना है ये जो वैल्यू है, देखो अभी अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो मैंने जब बोला है कि एक तो देखो मैंने आपको बोला कि जब दोनों वैल्यू माइनस में होती हैं तो आपको एंट्री नहीं करनी है पुट वायर्स को। ठीक है, वो सॉरी जो भी वायर है कॉल या पुट जो भी बाई करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं फिर भी ट्रेड बनाना चाह रहा हूँ, मुझे फिर भी ऑप्शन बायर को जो है कि मुझे पता है मैं काफी
टाइम से हूँ मार्केट में, तो जब एक बार मार्केट में सामने स्क्रीन के होते हैं तो रुका नहीं जाता। तो फिर भी अगर आपको कुछ चांस लेना है साइडवेज मार्केट में, तो आपको क्या करना है, ये आप यहाँ पे देखोगे कि, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, हाँ। ये आप देखोगे कि यहाँ से ये वैल्यू जो है माइनस में आ गई, किसकी, कॉल वेगा की। कॉल वेगा की वैल्यू अगर माइनस में आ गई, तो जब से तो कॉल का ये वेगा इधर बढ़ ही रहा था, लेकिन अब ये माइनस में आना शुरू हो गई इधर। ठीक है, माइनस में आना शुरू हो गई। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है कि अगर माइनस में आना शुरू हो गई, तो यानी कॉल का बेगा भी डिक्रीज होना शुरू हो गया है। तो कॉल का बेगा अगर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यानी मार्केट नीचे यहाँ से जा सकती है। तो आपको यहाँ पे पुट में फिर आप एंट्री बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना मार्केट में अभी भी पुट का बेगा ज्यादा डिके हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट के खिलाफ जाने से जो है कि आपको पता ही है कि मार्केट की जो डायरेक्शन होती है हमें ट्रेड उधर ही करना चाहिए। ठीक है, तो अगर फिर भी चांस लेना है तो ऐसी जगह पे आप चांस ले सकते हो जहां बेगा में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम थोड़ा सा इसमें क्या चलते हैं, अभी हम देखते हैं कि जैसे अभी हमें अगर कुछ लाइन लाइव में अगर कुछ करना हो, ठीक है, तो लाइन में मुझे अगर कुछ करना है तो मैं सबसे पहले, जैसे ये टूल है, और ये टूल है, तो इसको मैं सबसे पहले मिनिमाइज कर लूंगा। ठीक है, इधर कर लूंगा मैं इसको, सॉरी। और मेरी नजर रहेगी इधर चार्ट पे भी रहेगी। ठीक है, और वेगा पे भी रहेगी। अब मेरे लिए ये डिफरेंस मुझे दिख ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉल बेगा पुट बेगा, ये डिफरेंस दिख रहा है मुझे। ठीक है, इससे पहले का मैं अपना देख ही लूंगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि ये डिक्रीज होना शुरू हुआ है, देखो। ये 11 थी वैल्यू, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। 11:35 पे ये देखोगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा क्या क्या हुआ है, देखो पुट बेगा में चेंज नहीं हुआ है अभी। जैसे कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आया है, ठीक है, तो भले ही पुट बाई किया हो, लेकिन उस पुट में वो उसका बेगा जो है डिक्रीज हुआ नहीं है। ठीक है, तो पुट भले ही किसी ने ऐसे बोलते हैं ना कि यार मैंने मार्केट में अभी पुट खरीदा है, लेकिन प्राइस उसका फिर भी नहीं बढ़ा, मार्केट नीचे आ गया। तो वो इस बेगा की वजह से भी होता है। ठीक है, पुट का बेगा घट नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे ध्यान ये भी देना है कि अगर अगर ये जो वैल्यू है, पुट का वेगा अगर यहाँ से अगर और बढ़ा, ठीक है, या डिक्रीज हुआ, लेकिन वो एक गैप के साथ होना चाहिए। मैं इस पे भी ध्यान दूंगा इधर। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए कि ये पुट का बेगा इंक्रीज होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अभी 14.56 है, वहीं की वहीं है वैल्यू। मुझे इस वैल्यू में गैप चाहिए, मैं यहाँ पे गैप चाहिए, और प्लस मुझे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। मार्केट में मेरा कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, मैं वो भी देखूंगा। ठीक है, मैं अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊंगा, वो भी देखूंगा, और मैं वेगा में चेंज भी देखूंगा। तब ये आपको वेगा हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि वेगा में कोई वो लगा हुआ है, वो आपको अपने आप यहाँ से बता देगा कि आप खरीद लो, अब बेच दो। यहाँ पे माइंड लगाने वाली बात है। और इसको आप अगर पूरे दिन अगर देखोगे ना, तो आपको एक दिन में समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है इधर। देखो अभी थोड़ा सा देखते हैं हम इसको। ठीक है, अभी चेंजेस नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, कुछ चेंज आता है तब यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन इसके लिए ना वेट करना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, अभी 14 से 13 14.28 से 13 हो गई वैल्यू यहाँ पे। फिर मेरे लिए क्या है, अभी मेरे लिए यहाँ ये सपोर्ट भी है। ठीक है, अब मेरे लिए वेगा में चेंज भी आना चाहिए और ये सपोर्ट भी टूटना चाहिए। ठीक है, तो वो मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेगा में जहाँ चेंज आया, आपको वो सपोर्ट भी देखना है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अपना ट्रेंड लाइन है या कोई आप इंडिकेटर यूज करते हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं।
देखो यहाँ पे पुट का बेगा कम तो हुआ है, ठीक है। यहाँ पुट का बेगा ये कम हुआ है 14.28 से, ये अब देखो फिर से 13 हो गया। तो मैं अभी जल्दबाजी नहीं करूंगा कि इधर में मुझे पुट वो करना है, ठीक है। इसमें चेंज आना चाहिए। अभी 12 ही है, ठीक है। ये 6 7 है, फिर 8 हो गया है, थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। लेकिन एक गैप आ जाए यहाँ पे थोड़ा सा, और ये सपोर्ट भी टूट जाए, तो मैं यहाँ पे पुट में एंट्री बना सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी एंट्री बना लेना। मैं सिर्फ ये जो आपको डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई मैं वो सेबी रजिस्टर्ड आ रहे नहीं हूँ जो मैं आपको यहाँ पे वो बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको खुद ही अपना ट्रेड वो करना है। और यहाँ पे जो है कि अब देखो, इसमें उधर तो आया है, ठीक है। इधर भी चेंज अभी नहीं आया है बीघा में, ठीक है। अभी को अभी आया है, ठीक है। ये 14 थी वैल्यू, 12 हो गई, अब ये 11 पे आ गई है। तो अभी मुझे समझ जाना चाहिए कि मुझे इधर क्या करना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा तब भी मुझे फोकस रखना है यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट है एकदम, ठीक है। यहाँ बेगम यहाँ जहाँ चेंज आएगा तो देखना आप क्या होता है। देख ही लेते हैं अभी, थोड़ा सा 5 मिनट और। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट भी तोड़ा इसने, और इसने अपना काम कर दिया इधर। ठीक है, ये वैल्यू देखो कहाँ पे आ गई, 8 पे आ गई, ठीक है। तो इस तरह मुझे यहाँ पे चेंज देखना है, और मुझे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ बीघा में आपको चेंज दिखा है यहाँ पे, ठीक है। बीघा में चेंज दिखा, तो ये क्या इधर हुआ, इधर मार्केट आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, आप नीचे भी आपको फिर अपना एक अपना फिर से आपको प्राइस एक्शन बनाना है कि मार्केट में कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। मुझे अगला ये सपोर्ट दिख रहा है, मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, ठीक है। या मैं और कहाँ तक आ सकता हूँ, वो सबका अपना अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और टारगेट होता है मुझे कहाँ पे निकलना है, ठीक है। एक सपोर्ट यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे। तो और ये सपोर्ट अगर टूटता है तो और अच्छा खासा नीचे जा सकता है मार्केट यहाँ से। तो इस तरह हमें काम करना है। बाकी जो आपको लाइन में आप कई लोग बोल रहे थे, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया। तो इस तरह इस टूल में आपको काम करना है। जो भी जो ऑलरेडी हमारा जो टूल यूज कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा था, तो मैंने अभी आपको बता दिया। अभी तो ये मैंने आपको साइडवेज मार्केट में दिखाया है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में भी आप इससे साइडवेज मार्केट में देखो, ऑप्शन बायर का पैसा बनना समथिंग नामुमकिन होता है, उसको डायरेक्शन चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ प्रॉपर साइडवेज मार्केट में भी आपको यहाँ पे दिखाया है कि प्रॉपर साइडवेज मार्केट में भी आप बेगा से कैसे हेल्प ले सकते हो। तो ये डेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, और इस तरह से ट्रेडिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं जो कि वेगा देख के ट्रेडिंग करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो वेगा है वो आपका ओआई डेटा, जो ओपन इंटरेस्ट डेटा आता है आपका, उससे ये वेगा की जो वैल्यू आती है वो लाइव आती है हमेशा, क्योंकि जो ग्रेक्स की वैल्यू होती है वो किसी भी ब्रोकर पे लाइव ही आती है, ठीक है। तो उसकी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। अब इस कैलकुलेशन को हमने, ये तो बाय डिफॉल्ट मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। जिन लोगों को अगर नॉलेज है, वो चाहते हैं कि मुझे एक रेंज बनानी है निफ्टी की, और मुझे उस रेंज, जैसे 300 पॉइंट की रेंज बनानी है। जैसे ये अभी साइडवेज है मार्केट, ठीक है। साइडवेज मार्केट है अभी निफ्टी, एक मिनट, अभी साइडवेज है ये, ठीक है। प्रॉपर साइडवेज है आज का मार्केट। तो मुझे अगर ये आज पता, कई लोगों को पता रहता है कि आज मार्केट साइडवेज रहेगा, इसी रेंज के बीच में रहेगा, ठीक है। तो 200 पॉइंट की रेंज में रहेगा या 150 पॉइंट की रेंज में रहेगा, तो कई लोगों को बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, पता लग जाता है कि मार्केट आज इस रेंज में रहने वाला है। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पे उस रेंज के हिसाब से डेल्टा का सिलेक्शन कर सकते हो कि मुझे 0.05 से नहीं, जैसे कि यहाँ पे आप जाओगे, ये 0.505 और 0.60 डेल्टा क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये है, यहाँ निफ्टी 50 में जाएगा, सॉरी ऑप्शन चैन में जाओगे आप, एक मिनट। ये आपको यहाँ पे डेल्टा दिख रहा है,
वो हमने 0.6 तक लिया हुआ है। ठीक है, यानी 0.6 एटीएम से एक स्ट्राइक प्राइस पीछे। ये 0.6 तक लिया हुआ है, क्योंकि इसलिए लिया हुआ है कि जो एटीएम से लेकर आउट ऑफ द मनी में सबसे ज्यादा वेगा होता है। और जब भी कोई पोजीशन बनाता है, कोई बड़ा प्लेयर वहां पे पोजीशन क्रिएट कर रहा होता है, सबसे पहले वेगा में चेंज आता है, वेगा में मूवमेंट दिखती है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, 0.6 से लेके 0.05 तक लिया है। ये 0.1 आ गया, 0.05 और थोड़ा नीचे होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि नहीं, मुझे 0.2 से चाहिए, मुझे मुझे 0.2 से, और मुझे 0.6 देखना है। तो वो भी आप सेट कर सकते हो। उससे आपको क्या है, और बेहतर रिजल्ट इसमें आपको मिलेगा, कि मुझे 0.05 से नहीं, या मुझे 0.1 से देखना है, या मुझे 0.2 से देखना है। ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 0.05 बाई डिफॉल्ट रखा हुआ है। अभी इसमें एक और चीज है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कि जैसे कि मार्केट कई बार क्या होता है कि आपको एक मार्केट में ऐसी वो आती है कि वहां से मार्केट तो बढ़ गया, अब हमें वहां पे एग्जिट करना है, क्या करना है बेगा आपको, अरे ये फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो चलो, जो लोग काफी दिन से यूज कर रहे हैं इसको, समथिंग 1 साल हो गया है, और इसको और यूज कर रहे हैं, तो जो वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उससे पता लग जाता है। लेकिन अगर आपको वहां से नहीं समझ में आ रहा है, बाकी इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या कर सकते हो, सेम आप क्या कर सकते हो, ये तो विंडो चलती रहेगी। ठीक है, ये निफ्टी का इसमें डेटा आ रहा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, फिर निफ्टी देख सकते हो, बैंक निफ्टी देख सकते हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये फाइल चलती रहेगी आपकी। आपको क्या करना है, आपको सेम जो फाइल मिली है उसको दोबारा से रन कर देना है, तो वो उसी टाइम से फिर डेटा दिखाएगा दिखाएगा, उसी टाइम से वेगा भी दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट बढ़ गया है, आपको लग रहा है यहाँ से नीचे आ सकता है या और ऊपर जाएगा, तो फिर आपको दोबारा से टूल स्टार्ट कर देना है 12 बजे। यानी कि वो विंडो आपकी चलती रहेगी जो सुबह आपने ओपन की थी, फिर से आपको विंडो ओपन कर देनी है दोबारा से। जहां भी आपको कंफ्यूजन लगता है कि अभी अभी अब से बेगा में क्या चेंज आ रहा है, तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना उसको जो सुबह से स्टार्ट किया है। ठीक है। कभी कभी मार्केट जो है कि कई डायरेक्शन में घूम जाता है ना एक ही दिन में, तो इस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस हैं लोग हैं वो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है। तो बाकी रोहित जी, मैं यहीं पे वो करता हूँ, किसी का कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और रोहित जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच सर। सर। सो सो अगर अगर आपको आपको आपके आपके कुछ कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन तो है। हम क्वेश्चन ले लेते हैं। बाकी मैंने चैट बॉक्स में एक मैंने लिंक डाला है, अगर आपको टूल का एक्सेस चाहिए तो आप चैट बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। बाकी एक दो कंडीशंस है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में। तो अभी आप सेशन तो कुछ क्वेश्चन है आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, या फिर मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा। और अगर आपको टूल का एक्सेस चाहिए तो कैसे मिलेगा, क्या प्राइसिंग है, एक बार मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। बाकी मैंने चैट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे डायरेक्टली, अगर टूल का एक्सेस चाहिए तो। सो अगर आपको टूल का एक्सेस चाहिए तो आपको यहाँ पे प्राइसिंग आपको दिख रहा है, 11,000 इसकी कॉस्ट है। एंड लाइफ टाइम के लिए एक्सेस है, इसका कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। एंड आपको साथ में एक मिलता है प्रीमियम कम्युनिटी का एक्सेस, जहाँ पे हम पेड मेंबर्स के लिए स्पेशल वेबिनार करते हैं, जहाँ पे हम ग्रेक्स के बारे में और डीप में सिखाते हैं कि कैसे आप वेगा का यूज करके और अलग अलग तरीके से मार्केट की अलग अलग सिनेरियो में कैसे यूज कर सकते हो।
एंड इसके अलावा आपको प्रॉपर सपोर्ट रहता है ट्रेनिंग का, एंड वीकली हम एक सैटरडे संडे में सेशन लेते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें कंडीशन। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो आपको चाहिए, एंजल वन का अकाउंट आपके पास होना कंपलसरी है, क्योंकि ये एंजल वन की एपीआई से कनेक्ट होके चलती है। तो मेक श्योर कि आपके पास एंजल वन का अकाउंट हो। और अगर आपके पास एंजल वन का अकाउंट नहीं है तो आप हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो उस पे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो ये कंडीशन है। तो आपको अगर टूल का एक्सेस चाहिए तो आप चैट बॉक्स में जाइए, चैट बॉक्स में, या फिर आपको यहाँ पे क्यूआर दिख रहा है, तो क्यूआर पे क्लिक करके भी आप मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। यस, प्राइस हैज इंक्रीज्ड एज वी टोल्ड यू, वी टोल्ड यू दैट, हमने डाला भी था कि प्राइस इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें अभी हम वर्क कर रहे हैं बैकएंड में, चीजें ऐड ऑन भी करने वाले हैं। यस, वी टीच वेगा बेस्ड स्ट्रेटजीज। वो हम लाइव वेबिनार करते हैं सैटरडे संडे में, उसमें हम सिखाते हैं। तो ये अभी कल सैटरडे है, तो कल हम एक वेबिनार प्लान करेंगे, जो भी लोग आज टूल का एक्सेस लेंगे तो। बाकी मैंने लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स के अंदर, आप चैट बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिए। चैट बॉक्स के अंदर मैंने आपको लिंक शेयर किया है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको टूल का एक्सेस चाहिए तो। एंड एक दो और आपको मैं अपडेट दूं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, इन फ्यूचर अगर हम कुछ भी इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं, लाइक अभी हम स्टॉक ऑप्शन डालने वाले हैं, एल्गो में भी इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी प्राइसिंग और हम बढ़ाने वाले हैं। तो इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आता है, फॉर दैट यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, आपको इसी प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको शेयर कर दिया है चैट बॉक्स के अंदर। अभी से आज से एपीआई की रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए एंजल वन का अकाउंट होना आपके पास कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और अगर आपके पास एंजल वन का अकाउंट नहीं है तो आप हमारे रेफरल लिंक से ओपन कर सकते हैं, जिसपे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज कंपलसरी। एंड मैं आपको यहाँ पे अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ, चैट बॉक्स के अंदर मैंने आपका नंबर भी शेयर कर दिया, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। एंड मैं आपको स्क्रीन पे भी नंबर शेयर कर देता हूँ। बाकी आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है, तो इस क्यूआर कोड को भी आप इसका एक बार फोटो ले लीजिए, आप डायरेक्टली क्यूआर पे स्कैन करके भी आप मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। और मैं आपको नंबर भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। आपको मेरा नंबर यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इस वेगा टूल का एक्सेस चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी होंगे, तो उनको मे भी समझ नहीं आया होगा, बट डोंट वरी, हम एक बार कल आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। बाकी हमारी वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस है, मोर देन 50 वीडियोस है वेगा टूल के ऊपर, तो वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें हमने मार्केट का एनालिसिस भी डाला हुआ है, लाइव मार्केट का, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां से गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमने और डीपली बताया है कि आप पैरामीटर में भी चेंजेस करके कैसे टूल को जो एक्यूरेसी है इसकी और बढ़ा सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आई थिंक ओके। डू टीच वेगा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी इन ऑप्शन सेलिंग? यस, वेगा का ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग में वेगा को किस तरीके से यूज करना है अलग अलग सिनेरियो में, ये चीजें हम सिखाते हैं। प्लीज गिव योर यूट्यूब लिंक। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको यूट्यूब का लिंक, सारी चीजें आपको प्रॉपर मिल जाएगा। प्लीज सेव माई नंबर एज रोहित। ओके, थैंक यू। मुझे ऐसा लगा वॉइस नहीं आ रही है, थैंक यू सो मच। मेरे पास ओल्ड वर्जन है, तो क्या करें।
सर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे एपीआई वगैरह कनेक्ट होगी। जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पेड मेंबर्स हैं, तो आपको पता है टूल में जैसे हमारा नाम आता है तो वहाँ पे एपीआई जैसे ही आपकी कनेक्ट होगी तो आपका नाम आएगा। तो एंजल का अकाउंट होना मैंडेटरी है आपके पास। इफ यू डोंट हैव एंजल वन अकाउंट यू कैन ओपन विद आवर लिंक एंड यू विल गेट द डिस्काउंट ऑल्सो। कैन यू शेयर द रिकॉर्डिंग? या डेफिनेटली आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग after webinar. When once we will upload we will share the recording. If you still have any query you can type in the message, otherwise we will wind up the session. Yogesh, please message on the WhatsApp, we will share the video link. And again मैं आपको दूसरे स्क्रीन शेयर करता हूं. So this is the tool pricing and terms and condition and the support that you will be getting for the lifetime. टूल का जो प्राइस है 11,000 है, लाइफ टाइम एक्सेस, नो हिडन कॉस्ट, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। मैं आपको एक शॉर्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो टूल है, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रो ट्रेडर्स हैं, वो अपने टूल को, इसी टूल का बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट अपनी कम्युनिटी में डालते हैं जहां पे वो मंथली 7,000 भी चार्ज करते हैं। तो ये टूल बहुत ही लीडिंग इंडिकेटर, एक तरह से लीडिंग इंडिकेटर मान सकते हो इसको, बहुत ही यूनिक है। अभी तक आपने इसका ऐड भी नहीं देखा होगा। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं तो वेगा को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं। सो इस टूल की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आई थिंक कुछ सवाल मुझे नहीं आ रहे हैं तो मैं सेशन को अब एंड करता हूं। मेक श्योर कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे नंबर का। नाउ वी आर क्लोजिंग द सेशन। थैंक यू सो मच। मे बी दिस टूल इज वेरी गुड बट नॉट यूज्ड इफेक्टिवली। यस, दैट्स ट्रू। ये टूल बहुत ही अच्छा है। इवन हम भी ऑब्जर्व करें, हमने अभी कल परसों भी कुछ अच्छा ऐसा ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारी चीजें अभी हम भी ऑब्जर्व करें, बहुत सारी चीजें। You said right. We are not using it effectively. We have already made a video on this tool जिसमें हमने YouTube पे बताया हुआ है कि कैसे इस टूल को और इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। तुषार जी बोल रहे हैं प्लीज अनम्यूट मी। ओके, तुषार जी यू कैन टाइप योर क्वेश्चन। ओके, आई एम अनम्यूटिंग यू। Hussein Ali, please message on the WhatsApp. You will get the YouTube link. तुषार जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। मैंने आपको अनम्यूट किया सर। तो सर वही सारी है। यू आर ऑडिबल। सर मैं ये पूछना चाहता जिनके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है और वो इस टूल को एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर वो कैसे होगा? डोंट वरी, आपको एक दूसरा वो है सॉफ्टवेयर हमारा, वेबसाइट वर्जन भी है, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। वेबसाइट वर्जन? यस करेक्ट। आपको तो वो वेबसाइट का कितने? एक्सेस मिल जाएगा विच इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप फोन से मुझे, भी? हाँ आप मुझे व्हाट्सएप पे अभी मैसेज कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं तो मे बी आई मिस द रिप्लाई। तो आप, मेरा नंबर आपके पास होगा, मैसेज कर दीजिए मुझे। तो फिर उसका प्राइस कितना होगा सर वेबसाइट का? प्राइसिंग का सर मैं आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर दिया हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए एक बार। ठीक है सर। नाउ वी आर क्लोजिंग द सेशन आई थिंक। किसी एस दास जी, आपको सर अनम्यूट करना है। कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस सर, जस्ट अ मोमेंट। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, एस दास नेम से। या हेलो सर। हाय। मेरा नाम सुमित्रो दास है। यस। मैंने आपका ये ऑलरेडी परचेज किया हूँ सॉफ्टवेयर। ओके। मैं कई बारी राज सर से बात भी किया हूँ। ओके। सर अभी जब लाइव चल रहा था ना तो मैं अपना टूल भी चेक कर रहा था तो उसमें डेटा का जो फिगर जो आ रहा है ना वो डिफरेंस आ रहा है। तो या तो मैं ओल्ड वर्जन यूज कर रहा हूँ, कैन आप मुझे सपोर्ट करेंगे इसमें? इसमें सर जो है ना डेटा का आपको फ्लैक्चुएशन या फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएट आपको लग रहा होगा इस वजह से, क्योंकि जो टूल का स्टार्टिंग टाइम है ना, अगर आप अलग अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं ना, सेम टाइम पे नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों का स्टार्ट करने का टाइमिंग डिफरेंट होता है। बट इससे फर्क नहीं पड़ता है मार्केट का ट्रेंड में, आप देखेंगे वो बिल्कुल सही बताता है।
ओके सर, क्यों हो रहा था, क्योंकि मेरे में डिफरेंस दिखा रहा है पॉजिटिव, और अभी आपका जब लाइव देख रहा था ना, हम्म, उसमें नेगेटिव दिख रहा था, तो टोटली डिफरेंट ही दिख रहा है। तो एक बार आप मेरे सिस्टम में 10 मिनट के लिए भी अगर आप बैठेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि ये लाइव सेशन है, सर मतलब लाइव में मैं आपको देख लेंगे। बताता हूँ, मैं समझ गया एक्चुअली क्या है ना, पैरामीटर के अंदर कुछ सेटिंग अलग होगी, तो वो एक बार हम देख लेंगे, आपको मैं बता ठीक है, दूँ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक उस है। उसकी वजह से वैल्यू। आफ्टर द मीटिंग। हाँ, ओके, ओके। थैंक्स। और दूसरा चीज सर, इसमें इसमें राज बहादुर जॉर्डन दिखा रहा है, यस, करेक्ट। तो उसमें मेरा अपडेट हो सकता है, यस आप यस, जैसा आपका बोल। बिल्कुल हो सकता है। आप ट्रेडिंग के लिए अकाउंट कौन सा यूज करते हैं? मेरे पास अपस्टॉक भी है और एंजल वन भी है, दोनों ही है। हो जाएगा सर, आपकी एपीआई क्रिएट हो जाएगी, देन हो जाएगा। ओके। ये हाँ, एपीआई के लिए पेड रहेगा या फ्री में ही है? फ्री फ्री रहेगा सर, आप मुझे व्हाट्सएप पे ना मैसेज कर दीजिए। ठीक है। ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आपका टूल सच में अच्छा है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट मैं अभी तक ट्रेड नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया है, बट वॉच मॉनिटर कर रहा हूँ मैं। अभी हम भी सर अभी पिछले 2-4 दिनों में कुछ नई चीज़ें ऑब्जर्व की है, तो वाकई में टूल कमाल का है, हम भी हैरान हो गए कुछ चीज़ें देख के। तो अभी ओके, वो भी ओके। शेयर करेंगे, अभी सैटरडे संडे में वेबिनार लेंगे तो उसमें हम शेयर करेंगे। या सर, आफ्टर दिस कॉल आप मुझसे कनेक्ट करेंगे, मैंने या आपको आप मुझे व्हाट्सएप में हाई कर भेजा है। ओके सर, मैं कनेक्ट करता हूँ आफ्टर दिस वेबिनार। थैंक यू सर। थैंक यू। एक और पर्सन है जो लास्ट है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। सर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट में तो नहीं होगा, नहीं तुषार जी नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम ही है, सेम चीज़। जो वैल्यूज आप बता रहे हैं ना, एक सेकेंड, सॉरी, मैंने आपका जो क्वेश्चन है सर, सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट वेल वाले टूल में कोई डिफरेंस तो नहीं होगा? हाँ, तो डिफरेंस है थोड़ा, कस्टमाइजेबल है, आप पैरामीटर में वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो सॉफ्टवेयर में, बट वेबसाइट में हमने बाय डिफॉल्ट जो हमें बेस्ट लगा हमने वो सेट कर दिया है। अ, सर मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है, जस्ट अ मोमेंट। हाय सर। या हेलो। यस। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आज का जो वेबिनार हमने देखा है, हम्म। तो आई बिलीव इट इज प्योरली ऑप्शन बाइंग कोर्स। हम्म। तो मैं क्या देख रहा हूँ, अगर वेगा का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा कोई आप लोग ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रेटजी सिखाते जहाँ पे वेगा को बैलेंस करके, मतलब उसमें कोई एडजस्टमेंट करो और फिर बाद में लॉस मेकिंग को भी प्रॉफिट में बनाओ, ऐसा कोई स्ट्रेटजी है? वैसा सिखाते हो क्या आप लोग? यस सर, बिल्कुल, हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में हम सिखाते हैं, जो हमारे प्रीमियम नहीं, मेंबर। लेकिन ऐसा तो सब लोग बोलते हैं भाई सिखाते हैं, लेकिन हाउ विल आई बी कन्विंस? ऐसा कुछ मतलब डेमो ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, मतलब लाइक सिमुलेशन करके ऐसा कुछ दिखा सकते हैं जहाँ पे यू शो दैट वैसे ओके यू आपको टेक आइडिया टू यू। आइडिया लग जाएगा। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी हमने कई सारी वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाली हुई है, 2-3 स्पेशल वीडियो है जिसमें हमने दोनों की पर्सपेक्टिव से बताया है, ऑप्शन बायर की पर्सपेक्टिव से भी एंड ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से भी, कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप वेगा का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड किस तरीके से आपको वैल्यूज वगैरह का वो देखना है, and उसमें हमने थोड़ी स्ट्रैटेजी भी बताई है कि उस टाइम पे आपको नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेन ऑप्शन, नेकेड ऑप्शन बाइंग और नेकेड ऑप्शन सेलिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन सेलिंग विद डूइंग सम एडजस्टमेंट्स विच इज वेगा बेस्ड, ओके। वेगा डेल्टा जो भी है, मतलब कॉम्बिनेशन करके, वैसा मतलब वैसा टाइप का कोई कुछ सिखाते क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं सिखाते हैं। बिकॉज यू इफ यू से कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग सिखाते हैं, और हम लोग चलो इंस्टेड ऑफ बाइंग वो सेलिंग करना है, उल्टा करना है, तो वैसा मैं नहीं देख रहा हूँ। दैट इज लाइक टेकिंग अ रिस्क बोथ साइड और हम्म। जो उसके लिए पूरा टाइम स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, उससे पैसा नहीं बनता ना। अभी तो नहीं है सर, बट इन फ्यूचर में हम ये चीज़ें भी सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ और भी लोग हैं उन्होंने हमें बोला है जैसे आप कह रहे हैं, तो अभी हम, अभी तो क्योंकि नहीं। ये अभी जो आज का जो सेशन है, वैसा अगर बैठने जाएंगे पूरा टाइम एक एक मिनट का चार्ट देखते हैं, तो वैसा वो क्या कितना पैसा पैसा ज्यादा बनेगा नहीं ना उसमें, ऊपर से लॉस ही होने का चांसेस है इसमें। ये तो सर हमने सिर्फ बायर्स के लिए बताया है, सेलर्स के लिए भी हाँ, अलग तो से हम। वही मैं वही इसके लिए पूछा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बाइंग कोर्स।
नो इशू। सेलिंग मैं आपको कुछ वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें ऑप्शन सेलर के फेवर में कैसे ये टूल वर्क करेगा, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। अभी तो हमने टाइम की वजह से हमने सिर्फ वायर्स का बताया, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हमने नहीं बताई है, तो टाइम टू टाइम हम सारी चीज़ें बताते हैं, बाकी वीडियोस बना रखे। तो सी आपने बायर के पर्सपेक्टिव से बताया जो भी है, सो whoever is doing ऑप्शन बाइंग वो उसके लिए आज का वो कोर्स ठीक रहेगा। बट देर आर सम पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑप्शन बाइंग, तो उनके लिए भी मतलब वो जो पॉइंट्स है ऑप्शन सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो भी बताना चाहिए ना। सो इफ यू सर डोंट टेल अबाउट सर, दैट, हमने आई मीन। हमने बताया सर, प्रीवियस वेबिनार में हमने बताया है ये सारी चीज़ें, ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से भी बताया है। तो आपको मैं कह तो रहा हूँ कि वीडियोस भी हैं, लाइव वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी, हमने परसों वेबिनार लिया था लाइव मार्केट में, उसमें भी हमने ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से बताया था। तो नहीं नहीं, ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताया था, बट एन इज इट प्लेन ऑप्शन सेलिंग? मतलब आज आप बोल रहे हो कि भाई जो ऑप्शन बाइंग के एंगल से ये देखना है कि वो प्लस माइनस जो भी है वो, और फिर बाद में बाइंग में बैठ जाओ। तो वैसा सेम ऑपोजिट करेंगे तो सेलिंग में बैठ सकते हैं। तो मैं वो नहीं चीज देख रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जहाँ पे एक एडजस्टमेंट के साथ उसको बैलेंस करके वो फिर मतलब you get my point, what I mean to यस say. कॉटन, आपको सर मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें हमने बताया है। ओके, आई शेयर द वीडियो विद यू। ओके, क्या नाम से देखना है वीडियोस? मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, मैं पर्सनली शेयर कर दूंगा। ओके, मेरे व्हाट्सएप पे। यस, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैंने लिंक डाला हुआ है इसके अंदर, चैट बॉक्स के अंदर। तो ओके, हाँ, ठीक है, मैंने ओके। नंबर शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में भी, अभी मैंने दोबारा शेयर कर ओके दिया। ओके, ठीक है, ओके, थैंक ओ, यू। थैंक्स। इस पे व्हाट्सएप करना है मैसेज। यस करेक्ट, रोहित नेम से सेव कर लीजिए। 441। यस, ओके ओके, थैंक यू। थैंक्स। सो नाउ हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, वेलकम। बीएनएम, आप जो कह रहे हैं पेड मेंबर्स को टूल का एक्सेस है क्या? ओल्ड पेड मेंबर को टूल का एक्सेस है क्या? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैं सेशन को अब एंड कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको टूल का एक्सेस चाहिए, मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, आप डायरेक्टली उस पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड सेक्शन विल बी एंडेड।